हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 7 संस्कृत चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, यानी मैं भी विद्यालय जाऊंगा। तो इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। बाकी चैप्टर 1 से लेकर 7 तक हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप चैप्टर 1 से लेकर के 7 तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए उन सभी प्रश्नों का आप उत्तर समझ पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए आपके सामने जो क्वेश्चन आता है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है उच्चारणम कुरुतः, यानी उच्चारण कीजिए यानी बोलिए। इसमें फर्स्ट जो दिया गया है आप देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट जो बोला गया है वो कहा गया अग्रिम दिने। अग्रिम दिने का मतलब क्या होता है? अगले दिन। अगला है षड्वादने। षड्वादने का मतलब होता है यहाँ पे 6 बजे। ठीक है, उसी तरीके से अष्ट वर्ष देशिया यानी 8 साल के बच्चा। क्या बोलेंगे इसको? 8 साल का बच्चा लिख देंगे यहाँ पे, 8 साल का बच्चा। ठीक है, फिर उसके बाद अनुगृहनातु। अनुगृहनातु का मतलब होता है कृपया दया करें। क्या करें? कृपया दया करें। फिर उसके बाद है भवत्स दृशा नाम। इसका मतलब क्या होगा? आप जैसे लोगों में से। क्या इसको बोलेंगे? आप जैसे लोगों में से। ठीक है, लोगों में से। इसके बाद है गृह संचालनाय। इसका मतलब क्या होगा? घरेलू कार्य के लिए। क्या बोलेंगे इसको? घरेलू कार्यों के लिए। कार्यों के लिए। ठीक है, फिर उसी तरीके से व्यवस्थाएं। इसका मतलब होता है व्यवस्था करना। व्यवस्था करना। ठीक है, व्यवस्था करना। अगला है महाअघर्त काले। महाअघर्त काले का मतलब होता है कि महंगेपन के दौर में। महंगेपन के दौर में। महंगेपन के दौर में। अगला है अध्यवसाय। इसका मतलब क्या है? आज उसका है। क्या है? आज उसका है। ठीक है, उसी तरीके से है करतलवाद साहित्यम। करतलवाद साहित्यम का मतलब क्या होता है? ताड़ के तर्क के साथ या हाथों के तर्क के साथ। ठीक है, किसके? हाथों के तर्क के साथ या जोड़ने के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप उच्चारणम कुरुता के हिंदी मतलब को भी आप समझ पाए। अब हम आते आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक पदेन उत्तरानि लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखें या एक शब्द में उत्तर लिखें। जैसे कि क क्वेश्चन कहा गया है गिरिजाया गृह सेविकाय नाम किम अस्ति। इसका मतलब यह है कि गिरजा की नौकरानी का नाम क्या था? गिरजा के नौकरानी का नाम क्या था? तो उत्तर बताएंगे दर्शना, यानी उसका नाम दर्शना था। अगला है दर्शनाया पुत्री कति वर्षीया आसीत, यानी दर्शन की बेटी की आयु कितनी थी या दर्शन की पुत्री कितने वर्ष की थी? उत्तर बताएंगे अष्टवर्षीया, यानी 8 वर्ष की। अगला है अघत्वे शिक्षा अस्माकम कीदृश अधिकार, यानी आज हमें शिक्षा पाने का क्या अधिकार है? उत्तर बताएंगे कि मौलिक, यानी आज हमें शिक्षा पाने का जो अधिकार है वो मौलिक है यानी मूल्य है। अगला क्वेश्चन है दर्शनाया पुत्री कथम नृत्यति, यानी दर्शन की बेटी कैसे नृत्य करती है? इसका उत्तर होगा करतलवाद सहितम, यानी हथेली के तर्कों से। अगला क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य उत्तरत, यानी पूर्ण शब्द में पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। इसमें क क्वेश्चन कहा गया है अष्ट वर्ष देशिया दर्शनाया पुत्री किम समर्था अस्ति। इसका मतलब यह है, इसका हिंदी मतलब समझे तो कि दर्शन की 8 वर्षीय बेटी क्या करने में सक्षम थी? इसका उत्तर बताएंगे अष्ट वर्ष देशिया दर्शनाया पुत्री गृहस्य संपूर्ण कार्यम कर्तुम समर्थ आसीत। इसका मतलब क्या है कि दर्शन की 8 वर्षीय बेटी घर का
सारा काम करने में सक्षम थी। अगला क्वेश्चन है दर्शनाम कति गृहणाम कार्यम करोति स्म, यानी दर्शन ने कितने घरों में काम करती थी, दर्शन कितने घरों में काम करती थी। इसका उत्तर क्या बनेगा, तो उत्तर में हम लिखेंगे दर्शना पंच षड गृहाणाम कार्यम करोति स्म, यानी दर्शन ने 5 या 6 घरों में काम किया था या काम करती थी। ठीक है, अगला है मालिनी स्वप्रतिवेशिनीम प्रति किम कथयति, यानी मालिनी अपने पड़ोसी से क्या कहती है। इसका उत्तर होगा मालिनी स्वप्रतिवेशिनीम प्रति स्वगृह गृह कार्यार्थम महिला सहायिकाया विषय कथयति, यानी मालिनी अपने पड़ोसी को अपने घरेलू कामों के लिए सहायिका के बारे में बताती है। अगला क्वेश्चन अघत्वे छात्रा विद्यालय किम किम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति, यानी आजकल स्कूल में छात्रों को मुफ्त में क्या क्या दिया जाता है या क्या क्या प्राप्त होता है या मिलता है। उत्तर हम लिखेंगे अघत्वे छात्रा विद्यालय गणवेशम पुस्तकानि पुस्तक अस्तुतम पादत्राणाम मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादिकम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति, यानी आज छात्रों को स्कूल में वस्त्र यानी ड्रेस, ठीक है, किताबें, फिर उसके बाद पुस्तक बैग यानी जो बैग होता है ले जाने के लिए वो बैग, साथ में जूते, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति आदि मुफ्त में प्राप्त होती है या मिलती है। अगला क्वेश्चन है रेखांकित पद्म आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित शब्द के आधार पर एक प्रश्न बनाइए जिसमें कहा गया है मालिनी द्वारम उद्घाटयति, यानी दरवाजा, मालिनी दरवाजा का उद्घाटन करती है या खोलती है। इसका हम प्रश्न जब निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि दरवाजा कौन खोलता है, तो यहाँ पे कौन के जगह पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, का, यानी का द्वार उद्म घाटयति, यानी कौन दरवाजा खोलता है। अगला क्वेश्चन शिक्षा सर्वेशम बालानाम मौलिक अधिकार, यानी शिक्षा सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। तो हम पूछेंगे कि शिक्षा किसका मौलिक अधिकार है, तो हम यहाँ पे सर्वेशम बाला नाम के जगह पे इस्तेमाल करेंगे प्रश्न निर्माण करते समय केसाम, यानी शिक्षा के साम मौलिक अधिकार, यानी इसका मतलब यह है कि शिक्षा किसका मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन में कहा गया है दर्शना आश्चर्येन मालिनीम पश्यति, यानी दर्शन आश्चर्य से मालिनी को देखता है। तो हम यहाँ पे जब प्रश्न का निर्माण पूछेंगे तो कहेंगे कि दर्शन किसकी ओर देखती है, तो हम यहाँ पे बताएंगे दर्शना आश्चर्येन काम पश्यति, यानी दर्शना आश्चर्य से किसकी ओर देखती है। अगला क्वेश्चन है घ में दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणम कुरुतः स्म, यानी दर्शना और उसकी बेटी ने मिलकर परिवार का भरण पोषण किया। तो हम जब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि दर्शना और उसकी बेटी ने मिलकर किसका भरण पोषण किया, तो हमें परिवारस्य के जगह पे कस्य का निर्माण करेंगे और प्रश्न इस प्रकार बनाएंगे कि दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्या भरण पोषणम कुरुत स्म, यानी दर्शन और उसकी बेटी ने मिलकर किसका भरण पोषण किया। अगला क्वेश्चन है संधि विच्छेदम कुर्यात,
यानी संधि विच्छेद को पूरा कीजिए। जिसमें कहा है ग्रामम प्रति, तो यहाँ पे इसका संधि बनेगा ग्रामम और खाली जगह में प्रति भरा जाएगा। कार्यार्थम, तो यहाँ पे क्या बनेगा कार्य प्लस अर्थम। करिस करिष्योतेसा, इसका मतलब करिस तेसा का मतलब होगा करिष्यति और इधर होगा ऐसा। स्वादोर पूर्ति, इसका क्या बनेगा स्व उदर पूर्ति। अगला है अपेवयम, अपेवम का मतलब क्या हो जाएगा अपि प्लस एवं, और इस तरीके से आप संधि विच्छेद कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है समानार्थक पदानी मिल्यत, यानी समान अर्थ वाले पद को मिलाइए। ठीक है, जिसमें कहा गया है आश्चर्यन, आश्चर्यन का मतलब क्या होता है हैरानी की बात, तो ये किसके साथ मिलेगा विस्मयन, यानी विस्मयन का मतलब होता है आश्चर्य से, और ये आश्चर्यन का मतलब भी होता है कि हैरानी की बात है, और इसका मतलब भी होता है आश्चर्य से। अगला है उलासीन, उलासीन का मतलब होता है खुशी प्रशंसा या आनंद, तो इसको किससे मिलाएंगे प्रसन्नतया। उसके बाद है परिवारस्य, परिवारस्य का मतलब होता है परिवार की, और यहाँ पे कुटुंबस्य का मतलब भी होता है परिवार की। अध्ययनस्य, इसका किसके साथ मिला जाएगा पठनस्य, यानी अध्ययन का किसके साथ पढ़ने का। काल, काल का किसके साथ मिल जाएगा समय, यानी काल मतलब इस समय और समय का मतलब इस समय, और इस तरीके से आप यहाँ पे मिलान कर लेंगे। अगला आता है विलोम पदानी मिल्यत, यानी विलोम पद को यानी उल्टे पद को मिलाइए। जैसे क्रेतुम, क्रेतुम का मतलब क्या होता है खरीददार, तो ये किसके साथ मिलेगा विक्रेतुम, यानी बेचने के लिए। अगला है स्व, स्व मतलब बीता हुआ कल, और हिर का मतलब होगा आने वाला कल। ग्रामम, ग्रामम का मतलब होता है गांव, तो इसका अपोजिट हो जाएगा नगरम, यानी नगर या शहर। समीप स्थम, समीप स्थम का मतलब होता है नजदीक, तो इसका क्या बने जाएगा दूरस्थम, यानी दूर। पृच्छति, पृच्छति का मतलब वह पूछता है, तो पूछता का क्या बन जाएगा कथयति, कहता है। अगला क्वेश्चन है विशेषण पदे सविशेष पदानी योज्यत, यानी इसका कहने का मतलब है कि विशेषण के साथ विशेषण शब्द को जोड़िए, यानी विशेषण पद के साथ विशिष्ट पद को जोड़िए। जैसे सर्वेशाम, सर्वेशाम का मतलब होता है उन सभी का, क्या बाल का नाम, तो यानी उन सभी का बच्चों या बच्चे। ठीक है, मौलिका, मौलिका का क्या बन जाएगा तो मौलिका का बनेगा अधिकार, यानी मूल अधिकार। ऐसा, ऐसा का मतलब होता है गलियारा, ये किसके साथ बनेगा अल्पवयस्क का। उसी तरीके सर्वकार्यम, सर्वकार्यम का इसके साथ बनेगा विद्यालयम। समीपस्थे एक इसके साथ जाएगा विद्यालय, यानी आसपास की जगह में स्थूल है। सर्वासम, सर्वासम का मतलब उन सभी का, क्या बालिका नाम, यानी लड़कियों का। निशुल्कम, निशुल्कम का मतलब निशुल्क या मुफ्त में, क्या तो हम कहेंगे गणवेशम, यानी कि वर्दी, वर्दी नहीं यहाँ पे पोशाक। ठीक है, और इस तरीके से सारे प्रश्नों का उत्तर हम यहाँ पे मिला लेंगे। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी चैप्टर से आपका कोई डिमांड है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट हो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में ये सभी मिलकर के आपको लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।